अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं फयाज महमूद और आप देख रहे हैं फयाज महमूद यूट्यूब चैनल। नाजरीन, नरगिस तशद्दुद केस सामने आया है और उसके बाद से लेकर उस पर बात भी हो रही है और मैं इस पर कोई बात नहीं कर रहा था, लेकिन आप दोस्तों की जानिब से मुसलसल एक बात कही जा रही थी कि आप इस केस पर भी बात कीजिए और जो असल हकाइक हैं वो आवाम के सामने लेकर आएँ और क्या कुछ इस केस में अब तक हुआ है और क्या होने जा रहा है। आज के इस वीलॉग में हम तमाम तर डिटेल्स रखेंगे। मेरी कोशिश होती है कि जो घरेलू मामलात होते हैं उस पर कम ही बात करता हूं, क्योंकि अल्टीमेटली उसमें मामला जो है वो सुलह की तरफ ही जाता है। और इस केस में भी अभी तक तो जो नरगिस की फैमिली है, उनके जो पेरेंट्स हैं, वो इस बात पर बाजिद हैं कि वो कानूनी चाराजोई को जारी रखेंगे, लेकिन मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जाकर इसका इख्तिताम भी जो है वो सुलह पर ही होगा, क्योंकि हर किसी की कोशिश होती है कि अगर मामला सुलह सफाई कर लिया जाए, माफ़ी तलाफ़ी हो जाए और माफ़ी के बाद घर बच जाए, तो ये हर किसी की कोशिश होती है। बहरहाल हम आपके सामने तमाम तरह इसकी डिटेल्स रख देते हैं। और जो शोहर हैं उसके इंस्पेक्टर माजिद बशीर, वो जो है वो लापता थे और वो मंजर से गायब हो गए थे, लेकिन अब वो मंजर आम पर आ गए हैं और उन्होंने क्या स्टेटमेंट दी है और क्या कुछ कहा है, आज के इस व्लॉग में तमाम तर डिटेल्स आपके रख देते हैं। लेकिन हम आगाज़ जो है वो थाना डिफेंस में दर्ज मुकदमे से करेंगे, जहां पर अदाकारा नरगिस ने अपना मौक़िफ़ इख्तियार किया था कि वो कनाडा की शहरी हैं और 1 नवंबर की सुबह 5 बजे नमाज और कुरान पाक की तलावत कर रही थी। और जब वो फारिग हुई तो माजिद ने कहा कि फार्म हाउस और दीगर जायदाद मेरे नाम करो, जेवरात और नकदी भी हवाले करो। मैंने जब इनकार किया तो इंस्पेक्टर माजिद बशीर ने तशद्दुद करना शुरू कर दिया। ये इस अपनी स्टेटमेंट में इल्ज़ाम आयद कर रही हैं। और फिर वो उन्होंने इल्ज़ाम आयद किया कि उसने सरकारी पिस्तौल से बट मारे, जिससे चेहरे समेत जिस्म के हिस्सों पर सोजन हो गई और निशान पड़ गए। अब FIR का मुकम्मल मतन आपके सामने रख देते हैं जी। जो FIR में क्या कहा गया है, FIR में नरगिस का इल्ज़ाम है कि माजिद बशीर ने उनके मुंह पर जो है पिस्तौल से मारा और कई बार लगाए, जिससे मुंह खून में लथपथ हो गया, ये उनका कहना है। फिर नरगिस बताती हैं कि माजिद बशीर उनके एक 9 केनाल के प्लॉट पर कब्जा करना चाहते हैं। उन्होंने दावा किया कि इससे कबल भी उनके शौहर 3 मरतबा उनको निशाना बना चुके हैं। सोशल मीडिया पर जो शेयर की जाने वाली वीडियोस में देखा भी जा सकता है कि उनके चेहरे और हाथों पर निशानात हैं और मेडिकल रिपोर्ट भी अब सामने आ गई है। वो क्या है वो आगे चल के आपको बताता हूँ। फिर लाहौर पुलिस ने जी इंस्पेक्टर माजिद बशीर के खिलाफ ताज़ीरात पाकिस्तान की दफ़ा 354 और 506 बी के तहत दर्ज की गई ये मुकदमा दर्ज किया है जी। दफ़ा 354 ख़वातीन पर मुजरमाना तशद्दुद और तौहीन के हवाले से है और दफ़ा 506 बी किसी को कत्ल या नुकसान पहुंचाने की धमकी देने से मुतालिक है। ये दफ़ात इसमें लगाई गई हैं। बाकी आपको पता है कि पाकिस्तान में घरेलू तशद्दुद के हवाले से मुतअद्दिद कवानीन जो हैं वो लागू हैं, उनका निफाज किया जा चुका है, लेकिन उसके बावजूद मुल्क भर में ये जो घरों में तशद्दुद का जो निशाना बनती हैं ख़वातीन, ये सिलसिला जो है वो रुक नहीं रहा, बल्कि इसके हज़ारों रिपोर्ट वो सामने होते रहते हैं, केस सामने आते रहते हैं। अगर मैं सिर्फ आपको 2023 का ही बताऊं तो उसमें सिर्फ पंजाब में ख़वातीन पर तशद्दुद के 10,201 वाक़यात रूनुमा हो चुके हैं। तो बहरहाल जनाब, अब मेडिकल रिपोर्ट जो है उसमें जो चीज़ें सामने आई हैं वो भी आपको बता देते हैं। अदाकारा नरगिस की मेडिकल रिपोर्ट्स के मुताबिक उनके ऊपर तशद्दुद हुआ है और उससे रुखसार, माथा, सर और बाजुओं पर चोटें आई हैं। दाईं आँख भी मुतासिर हुई है और कौन किस्म का आला था उससे तशद्दुद का निशाना बनाया गया है। ये मेडिकल रिपोर्ट में तस्दीक हो गई है। मतलब अदाकारा नरगिस पर तशद्दुद तो हुआ है और अब ये किसने किया है वो साबित होना है। अदाकारा का इल्ज़ाम है कि उस पर तशद्दुद उनके अपने शौहर ने किया है, लेकिन जाहिर है पुलिस ने एविडेंस के ज़रिए इस इल्ज़ाम को कोर्ट में साबित करना है, तब जाकर इसमें मुल्ज़िम को सज़ा हो सकती है। अब माजिद बशीर जो उनके शौहर हैं वो इस मुकदमे में नामजद हैं और वो जो है मंजर आम पर आते हैं। और मंजर आम पर आने के बाद जब कहा यह जा रहा था कि जी वो गिरफ्तार नहीं हो रहे, तो वो सामने आते हैं और आकर सेशन कोर्ट से अपनी अबूरी ज़मानत हासिल कर लेते हैं। अब अबूरी ज़मानत उनको 18 नवंबर तक मिल गई है। मतलब आसान अल्फाज में ये बता देता हूँ कि 18 नवंबर तक अब पुलिस उन्हें गिरफ्तार नहीं कर सकती। इस दौरान उन्हें अब पुलिस के पास जाना होगा और जाकर तफ्तीशी टीम के सामने तफ्तीश में शामिल होना होगा। ये अदालत ने उन्हें पाबंद बनाया है। बहरहाल जनाब,
वहाँ पर उन्होंने ये भी कहा कि मेरी अहलिया बाकिरदार औरत है। नरगिस की उन्होंने तारीफ़ की है और वो कहते हैं कि झगड़े हर घर में होते रहते हैं। कुछ लोग इस वाक़ये को वो कहते हैं कि कीचड़ उछालने या किरदार कुशी के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। वो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई का इरादा रखते हैं। नरगिस उन्होंने बताया कि अभी भी मेरे निकाह में है। ये उन्होंने बातें की हैं और इससे ज़्यादा उन्होंने इस केस पे बात नहीं की। और ये उन्होंने ज़रूर कहा है कि झगड़े हर घर में होते रहते हैं। यहाँ से ये बात तो इस बात को तकवीत मिलती है कि घर में झगड़ा हुआ है। अब जाहिर है कोर्ट ऑफ लॉ में इन इल्ज़ामात को साबित करना है, उसके लिए एविडेंस जो है पुलिस इकट्ठा कर रही होगी और उनकी रोशनी में इल्ज़ाम साबित हो जाएगा। अब अदाकारा नरगिस ने जो अब गुफ्तगू की है उसमें उन्होंने कुछ और भी बातें बता दी हैं, कुछ और भी चीज़ों का इंकशाफात कर दिए हैं। वो कहती हैं कि अब शौहर के साथ कोई सुलह की गुंजाइश नहीं रही है। ताम खुला का वो कहती हैं कि कानूनी कार्रवाई के बाद वो इसका फैसला करेंगी कि आया खुला लेनी है या नहीं। फिर उसके बाद पुलिस ने जी नरगिस के घर पर उनके बयानात भी रिकॉर्ड किए हैं, जिसमें उनका कहना है कि माजिद बशीर के मरियम नामी खातून के साथ गुज़श्ता 2 सालों से ताल्लुकात हैं। ये इल्ज़ाम आयद किया है उन्होंने अपनी स्टेटमेंट पे। और उसके बाद वो कहती हैं कि उसे मेरे फार्म हाउस और मेरे घर पे ठहराता था। मैं इन दिनों कनाडा में थी। और इल्ज़ाम आयद उन्होंने ये किया है कि मेरे घर के CCTV कैमरों की तारें उतार दी और मैंने जब एतराज़ किया तो वो आपे से बाहर हो गया। उसके बाद वो कहती हैं कि तशद्दुद करते हुए वो पागल हो गया। अगर मेरा भांजा ना रोकता तो शायद वो मुझे फायर मार के मार भी देता। मैंने उसकी खातिर सब कुछ छोड़कर शादी की, जिसका सिला उसने मुझे ये दिया है, जिसे मैं कभी भूल नहीं सकती, ये उन्होंने कहा है। बाकी उन्होंने वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ का शुक्रिया अदा किया है और उन्होंने ये भी कहा है कि ये भी मालूम हुआ है कि नरगिस के जो पहले शोहर हैं ज़ुबैर शाह से होने वाले जो बेटे हैं मुर्तज़ा अली शाह, उन्होंने कैनेडियन एम्बेसी को एक मरासला भी लिख दिया है। मतलब नरगिस के जो बेटे हैं उनके जो पहले शौहर से, उस पर उन्होंने कैनेडियन एम्बेसी को मरासला लिखा है, क्योंकि वो कनाडा की शहरी हैं, जिस पर उन्होंने कहा है कि मेरी वालदा कैनेडियन नेशनैलिटी होल्डर हैं, जिस पर उनके शौहर ने बेईमाना तशद्दुद किया है। लिहाजा कैनेडियन गवर्नमेंट से भी अपने शहरी के लिए जो है वो मदद मांग ली है। नरगिस के वालिद ने भी जो है वो इंटरव्यू दिया है जी जंग को, जिसमें वो कहते हैं कि माजिद बशीर अब तरलों पर उतर आया है और आज उसने कई लोगों को हमारे पास भेजा है कि उससे गलती हो गई है और उसे माफ़ कर दें। उन्होंने कहा कि हमने वाजे कर दिया है कि कानूनी कार्रवाई करेंगे और माफ़ी के तमाम दरवाजे बंद हो गए हैं। अब अगर मेरी बेटी ने उसे माफ़ किया तो हम उससे भी किनारा कशी कर लेंगे, क्योंकि अगली बार माजिद बशीर उसे ख़त्म कर देगा। ये उन्होंने स्टेटमेंट दी है। ये वो चीज़ें हैं जो अब तक की तमाम तर तफसीलात सामने आई हैं, जो आपके सामने मैंने रख दी हैं। बाकी ये अदाकारा पर कोई पहला वाक़या नहीं है, इससे माजी में भी उनके ऊपर हो चुका है। और उन्होंने आबिद बॉक्सर पर जो 2000 के अवाइल में ही इल्ज़ामात आयद किए थे कि उनके जो सर के बाल और ये वो मुड़ दिए थे, लेकिन उसके बाद उन्होंने इस बात से इनकार किया था कि उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया था, जिसके बाद वो काफ़ी अरसा उन्होंने किनारा कशी भी कर ली थी स्टेज की दुनिया से। बाद में वो मंजर आम पर आई और उसके बाद अब काफ़ी अरसे से वो एक बार फिर शोबिज़ की दुनिया को छोड़कर अपना घर आबाद किए बैठी थी। अल्लाह ताला से दुआ है जी, अल्लाह ताला हम सबको अपने ज़ुबान में रखे। मुझे दीजिए इजाज़त, अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह ने के बाद।